हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1438। ठीक है, इसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सब एरे विथ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। तो एक तरह से इन्होंने अपने क्वेश्चन में ही पूरा क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन नेम में ही, है ना। तो क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सब एरे निकालना है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हो लेस देन और इक्वल टू लिमिट से। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, अम, ये कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर लिमिट। ठीक है, एक नम्स एरे दिया है एंड लिमिट दी है। रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी वाला सब एरे हमें प्रिंट नहीं करना, मतलब उसको कंसीडर नहीं करना। सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ द सब एरे इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट। ठीक है, वही है जो यहाँ पे बोल रहा है ना, जो क्वेश्चन नेम में बोल रहा है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये नम्स दिया हुआ है और लिमिट दी हुई है। ठीक है, ये इसके सारे सब एरे बने 8, 8 2, 8 2 4, 8 2 4 7, 2 2 4, 2 4 7, है ना। तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहा है ये, मतलब इसमें जितने भी सब एरे में एलिमेंट है, 8 में जैसे 8 2, 8 2 में, है ना। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट से अगर हमें सब एरे का सब निकालना है तो देखो समझते हैं। तो ये हमारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, 8 2 4 7। अब लेट सपोज हमें, ये हमारा सब एरे है पूरा 8 2 4 7, 8 2 4 7, ये हमारा एक सब एरे है। अब हमें इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है और चेक करना है कि क्या उसमें कोई भी एलिमेंट है जो उससे ग्रेटर, लिमिट से ग्रेटर देन हो रहा है। तो हम क्या सिंपली कैसे चेक कर लेंगे, देखो उसका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, उसका मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इस केस में क्या है, मिनिमम एलिमेंट 2, मैक्सिमम एलिमेंट 8, 8 माइनस 2 कितना है 6, जो कि लिमिट से ज़्यादा है। मतलब ये वाला सब एरे तो नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सा हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया, हमें कुछ मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या बोल रहा है कि सब एरे है। तो सब एरे है कोई पर्टिकुलर, और मैं उसको लेफ्ट से मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो उसका मुझे क्या चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करूँ कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आ जाए मेरा, अगर मैं ऐसे लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ। तो सिंपल मेरे दिमाग में थॉट आएगा कि मैं मैक्स हीप एंड मिन हीप बना लेता हूँ। ठीक है, इतना तो हो गया। तो अब सिंपल सा हम सब एरे निकालते रहेंगे और मैक्स हीप और मिन हीप में डालते रहेंगे। ये हमारा अभी तक हमने थॉट प्रोसेस सोचा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको ड्राई रन करके क्या ये वर्क कर भी रहा है या फिर हमने गलत सोचा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसको मैक्स हीप और मिन हीप को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। अ, इसको भी मिटा देता हूँ मैं, आउटपुट को 2 और ये ऊपर लिख देता हूँ आउटपुट 2। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करते हैं। अब मुझे सब एरे बनाना है, तो मुझे सिंपली 2 पॉइंटर तो लेने पड़ेंगे, है ना। तो देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई और जे मेरा 8 पे है। तो क्या होगा, 8 माइनस 8 0, विच इज लेसर देन लिमिट। तो हाँ, ये पर्टिकुलर एक सब एरे है जिसकी लिमिट इससे लेसर देन है, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 बकेट बना लेता हूँ। और ये मैंने मेन और ठीक है, ये मैंने बना लिया मेन मैक्स हीप एंड ये मैंने बना ली मिन हीप।
ठीक है। तो अभी तक मैं 8 पे हूँ और मेरा मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, अभी ये एम्प्टी है तो 8 मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है। और अब मैंने क्या चेक कर लिया कि मेरा जो टॉप का एलिमेंट है मैक्सिमम एलिमेंट और इसका जो मेन हीप में टॉप का एलिमेंट है वो मिनिमम होगा, है ना। तो मैं क्या चेक कर लूंगा, दोनों में से निकाल के मैं चेक कर लूंगा 8 माइनस 8 जीरो है, मतलब वो लेसर देन है लिमिट से। अगर हाँ तो ठीक है, एक मेरा सब एरे मिल गया। अब मैं उसका साइज निकाल लूंगा। साइज कैसे निकालूंगा, j माइनस आई प्लस 1 से सब एरे का साइज। ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अभी तक मैं अपना मैक्सिमम एक लेंथ का सब एरे बना सकता हूँ। इसको ले लेते हैं मैक्स लेंथ। एक लेंथ का सब एरे मैं अभी तक बना सकता हूँ। ठीक है, अब आगे फाइंड करते हैं। अब मेरा जे यहाँ से हटके ये आ गया यहाँ पे ये। अब मैं अपने इसको मैनिपुलेट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 को अपने मैक्स हीप में पुट कर दूंगा। 2 को मैंने अपने मैक्स हीप में पुट कर दिया और मिन हीप में पुट कर दिया। तो ये रीऑर्डर होके क्या बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एंड 2। टॉप जो एलिमेंट होगा उसका मैक्स हीप में मैक्सिमम रहेगा और जो मिन हीप में टॉप एलिमेंट रहेगा वो मिनिमम रहेगा। ठीक है। तो अभी तक कितना हो गया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, क्या पता इससे पॉसिबल आंसर आ भी जाए, क्या पता ना भी आए। तो अब क्या करूंगा, मैं मैक्स हीप में से अपना टॉप एलिमेंट लूंगा, मिन हीप से अपना टॉप एलिमेंट लूंगा, माइनस करूंगा 8 माइनस 2 और लेसर देन लिमिट आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6 विच इज 4, नहीं ये तो लेसर देन लिमिट नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये वाला जो सब एरे है ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता सब एरे। तो अब मुझे क्या करना होगा, जनरली अब मुझे इस आई को इंक्रीज करना होगा अपनी विंडो को। बट अब देखो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, अब मैंने इसको इंक्रीज कर तो दिया बट इसका जो इम्पैक्ट था वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट था वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, कहाँ से, अपने मैक्स हीप और मिन हीप से, है ना। और अब मुझे ये नहीं पता कि ये 8 वाला अब मेरे मैक्स हीप में और मिन हीप में कहाँ पे लाई कर रहा है। मान लो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मुझे पता ही नहीं होता है कि वो सबसे नीचे है या फिर वो कहाँ पे है। ठीक है। अब मैं अपना टॉप पॉइंटर से तो टॉप निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं, अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे होता 4 5 लेट्स सपोज होता 9 2 2 तो है 4, है ना। तो ये इसमें मुझे 8 सर्च करना पड़ता, 8 सर्च करना पड़ता एंड उसको फिर रिमूव करना पड़ता। सिमिलरली इसमें भी मुझे 8 सर्च करना होता और रिमूव करना होता। तो ये तो पता है कि मुझे फिर इस पे ट्रैवल करना पड़ता और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, हर बार मुझे वो करना पड़ता, है ना, जब भी मुझे ये रिमूव रिमूव करना होता उसका इम्पैक्ट। तो ये तो इशू है, मतलब हम मैक्स हीप और मिन हीप का यूज तो नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम जो हमारा इम्पैक्ट है उसको रिमूव भी कर पाए, जो हमारा इम्पैक्ट डाल पहले हुआ था उसको हम रिमूव भी कर पाए। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, है ना, और मिनिमम मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ। ऐसा क्या दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आता है एक डी क्यू। डी क्यू में क्या होता है, क्यू होती है जिसमें हम लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, लेफ्ट हमने रिमूव कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट के लिए उसको लेफ्ट साइड रख लेंगे, है ना। मान लो ये मिन डी क्यू बनाता हूं मैं, तो इसको कैसे बनाऊंगा, मैं मिनिमम एलिमेंट जितने भी मेरे हैं उसको मैं लेफ्ट साइड रख लूँ, राइट साइड रख लूंगा, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको इस साइड रख लूंगा, है ना। और जब भी मुझे एक्सेस करना होगा मैं राइट साइड के फ्रंट से उसको एक्सेस कर लूंगा और
जब भी मुझे वो करना होगा बैक साइड से मैं उसको रिमूव कर दूंगा, है ना। तो मैक्सिमम एलिमेंट ही हमारा वो करेगा ना, उसमें इशू करेगा। तो ठीक है, और मैक्स वाला कैसे करूंगा मैं, ऐसे ही कर लूंगा कि एक साइड में मैं अपना मैक्सिमम एलिमेंट रख लूंगा, एक साइड में अपना मिनिमम एलिमेंट रख लूंगा, है ना। तो डीक्यू से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं ये सब। तो अब देखते हैं कि डीक्यू से क्या हम कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, दो डीक्यू बना ली। ये मैंने दो डीक्यू बना ली, एक का नाम दे दिया मिन एलिमेंट और एक का नाम दे दिया मैक्स एलिमेंट, ठीक है। और सिंपली अपना जो हम सब एरे निकालते थे वो सिंपली वैसे ही निकालेंगे, बेसिक स्टफ से, है ना। ऐसे निकालते थे ना हम अपने सब एरेज सारे, आई और जे को मूव करते रहते थे, आई और जे को, फिर आई का इम्पैक्ट जो होता था उसको रिमूव कर देते थे। मान लो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर हमें कुछ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम क्या करते थे, आई का इम्पैक्ट रिमूव कर देते थे और जे का इम्पैक्ट ऐड कर देते थे, ठीक है। सिंपल ऐसे करते थे। तो अब वही कर रहे हैं हम। तो हमारा जे पॉइंटर है, इनिशियली क्या है, दोनों क्यू एम्प्टी है, दोनों एम्प्टी है। तो मुझे क्या करना होगा, इनिशियली तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें कब नहीं पुट कर सकता, जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखते हैं ड्राई रन करके। अभी जे मेरा 8 पे है, तो 8 को तो मैं दोनों में पुट कर सकता हूँ। मैंने 8 को यहाँ पुट कर दिया, तो कलर चेंज कर लेते हैं। 8 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, 8 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अभी अभी मेरा क्या होगा, यही मिनिमम एलिमेंट है, यही मैक्सिमम एलिमेंट है। मैंने निकाला दोनों, 8 माइनस 8 0 विच इज लेसर देन 4, मतलब लिमिट से लेसर देन है। तो क्या होगा, मुझे पता चल गया कि एक सब एरे है जो जिसका जो भी साइज है वो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं साइज निकाल के उसको अपने मैक्सिमम लेंथ में ऐड कर दूंगा। तो इसका साइज कितना आएगा, जे माइनस आई प्लस वन विच इज 0 माइनस 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो मेरा 1 साइज का एरे आ गया अभी तक सब एरे, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैंने जे को आगे मूव किया, जे को आगे मूव किया, अब आया इसमें 2। अब मैं इसका चेक करूंगा क्या मेरा नम्स ऑफ जे लेसर देन है मिनिमम एलिमेंट के बैक से, या फिर फ्रंट से, किसी से भी लिख सकते हैं ना। हमें मतलब हम डिपेंड करेगा कि कैसे, यहाँ पे हम मैक्सिमम एलिमेंट करेंगे, यहाँ पे इस साइड मिनिमम, या फिर है ना कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों साइड में स्टोर कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है एक साइड हमें मिनिमल एलिमेंट स्टोर करना है, एक साइड मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने बैक साइड से चेक कर लिया, तो क्या 2 इज लेसर देन 8 है, हाँ, मतलब इससे छोटा एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली हटा देता हूं, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैंने सिंपली हटा दिया यहाँ से 2, क्योंकि अब मेरा 2 मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है मुझे, ठीक है। और अब मैं चेक करूंगा क्या 2 ग्रेटर देन है 8 से, इसके लिए मैक्स एलिमेंट से नहीं, 2 ग्रेटर देन 8 से नहीं है, तो इसको तो 8 ही रहने दूंगा। अब दोबारा चेक करूंगा, इस वाले सब एरे में क्या है, मेरा मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, 2 और 8। मैंने इसको निकाला, 8 माइनस 2 इज लेसर देन लिमिट, तो यह है 6, 6 इज लेसर देन लिमिट, लिमिट क्या है हमारी 4, 6 इज लेसर देन 4, नहीं, 6 4 से लेसर देन नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने आई को, जो मेरा आई है उसको आगे मूव करना पड़ेगा, मतलब ये वाला सब एरे मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं क्या कैसे रिमूव करूंगा, देखो, अब इस साइड क्या स्टोर है मेरा, इस साइड मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है,
तो मैं चेक कर लूंगा कि जो मेरा नम्स ऑफ, जो मेरा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट अगर मेरा उससे ग्रेटर देन आ रहा है लिमिट से, माइनस मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट अगर ग्रेटर देन आ रहा है लिमिट से, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से चेक करूंगा कि इफ क्या मेरा नम्स ऑफ जो आई है वो मिनिमम एलिमेंट डॉट फ्रंट है कि नहीं, क्या उसके इक्वल है। क्यों ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है एक साइड मेरे मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट में, इस साइड मेरा मैक्सिमम है, इस साइड मेरा मिनिमम है, इसलिए मैंने फ्रंट से चेक किया इसमें। और इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें भी फ्रंट से चेक करूंगा, पर इसमें मैं उल्टा स्टोर कर रहा हूँ, इस साइड में मिनिमम स्टोर कर रहा हूँ, इस साइड में मैक्सिमम स्टोर कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे मिनिमम हटाना होगा, तो मुझे फ्रंट से ही हटाना होगा, है ना, ये बताया था ना मैंने। तो अगर वो उसके इक्वल है तो मैं उसमें से सिंपली पॉप बैक कर दूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, मिनिमम एलिमेंट से में से मिनिमम एलिमेंट डॉट पॉप फ्रंट, बैक नहीं फ्रंट, ठीक है। और ठीक है, और सिमिलरली मैं उसके लिए नीचे वाले के लिए करूंगा, अपने दूसरे उसके लिए नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट डॉट फ्रंट, क्योंकि उसमें फ्रंट में मिनिमम एलिमेंट स्टोर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, उसको पॉप कर दूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। तो मतलब अभी देखो, अभी ये 8 क्या था, 8 जो था वो इस वाले में था, तो इसमें से मुझे पॉप करना होगा, उसका इम्पैक्ट हट जाएगा क्योंकि मैं आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और इसको आगे मूव कर दिया अपने आई को। अब फिर से हम अपने लूप में चलेंगे, ठीक है। अब 2 आया, 2 को हम इसमें जे में तो है ही पहले मिनिमम एलिमेंट, है ना। तो अब हम मैक्सिमम एलिमेंट में भी इसको डाल देंगे, तो अगर एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर दोनों मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, चेक करेंगे क्या वो लिमिट से कम है। अगर लिमिट से कम है तो हम डायरेक्ट अपना इस वाली कंडीशन में ना जाके, इस वाली कंडीशन में ना जाके हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट अपनी लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारी अभी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, अभी भी 1 ही आएगी, वो भी 1 से ही है, मैक्सिमम अभी भी 1 ही है, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं, अब जे को आगे बढ़ाते हैं, अब जे यहाँ पे आ गया। तो अब चेक करेंगे क्या 4 लेसर देन 2 है, नहीं, नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पुश बैक कर दूंगा 4 को, ठीक है। तो मैंने 4 को पुश बैक कर दिया, इस साइड, टर्म्स ऑफ जे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ, मतलब इस साइड हम मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं एंड इस साइड हम मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप इसको फ्रंट साइड में पुश बैक कर सकते हो, वो वैसे हो जाएगा। अभी मैंने इस साइड कर दिया एंड फ्रंट से मैं चेक कर रहा हूँ कि मिनिमम एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैक्सिमम एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम एलिमेंट के लिए मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा, है ना। कहाँ पे अपडेट करूंगा, बैक साइड में, तो 4 यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे होगा, मेरा मिनिमम एलिमेंट फ्रंट में होगा ना, ठीक है। और मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, बैक में होगा, ठीक है। अब मैंने चेक किया 4 - 2,
टू विच इज लेसर देन लिमिट, तो लेसर देन लिमिट है तो मैं उसके चेक कर लूंगा, है ना। मैंने चेक कर लिया और अपने मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर दिया, मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर दिया 2। एंड फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, क्या ये है, तो इसका मैक्सिमम 7 माइनस 2 5 आएगा जो लिमिट से नहीं होगा, फिर हम उसको चेक करके रिमूव करेंगे। अब हम इसका कोड लिख के देखते हैं एंड समझते हैं कि कोड से कैसे होगा। ठीक है, एक बार आप इसको ड्राई रन और करना तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोड बताता हूँ, तो हम इसका अब कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डी क्यू बनानी है, इंट इसका मिनिमम एलिमेंट, और डी क्यू बनाता हूँ इंट मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, दो मैंने डी क्यू बना ली। अब मुझे क्या चाहिए, एक मैक्सिमम लेंथ चाहिए, और क्या चाहिए, इंट आई इज इक्वल टू 0। लेफ्ट वाला पॉइंटर, राइट वाले पॉइंटर को मैं मूव करूंगा कहाँ तक, नम्स डॉट साइज तक, जे प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे अपने उसमें पुट करना है, तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और चेक करूंगा क्या जो मिनिमम एलिमेंट था मेरा, जो मेरा डी क्यू थी, क्या वो एम्प्टी है नहीं है। अगर नहीं होगी तभी तो मैं उसमें पुट कर सकता हूँ ना। अगर एम्प्टी होगी तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, अगर एम्प्टी नहीं होगी तो मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, है ना। कंडीशन क्या होगी, नम्स ऑफ जे इज लेसर देन मिनिमम एलिमेंट डॉट बैक, है ना। और इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मैं क्या करूँगा, मिनिमम एलिमेंट डॉट पॉप बैक कर दूंगा पीछे से, अगर वो लेसर देन होगा तो। ठीक है, अगर वो नहीं होगा लेसर देन तो उसमें मैं पुश बैक कर दूंगा, पुश बैक, क्या पुश बैक करना है, नम्स ऑफ जी। ठीक है, अब सिमिलर सिमिलर मुझे क्या करना है, सिमिलर वे में मुझे उसके लिए करना है, मैक्सिमम एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए कर लेते हैं। तो वाइल अगर मैक्सिमम एलिमेंट एम्प्टी नहीं होता तो उसमें कुछ कंडीशन होगी, जो कि होगी नम्स ऑफ जे इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट डॉट बैक। बैक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि नम्स ऑफ जे के ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट के बैक से। ठीक है, यही हम जो एक साइड मिनिमम एलिमेंट और एक साइड मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर रहे थे उसका ये। और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम एलिमेंट में से उसको पॉप बैक ही कर दूंगा। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने मैक्सिमम एलिमेंट में उसको पुश कर दूंगा। कहाँ से पुश करूंगा, बैक साइड से, नम्स ऑफ जे। ठीक है, एंड फिर हम क्या चेक कर लेंगे अपनी वो वाली कंडीशन, माइनस वाली, डिफरेंस वाली। तो मैक्सिमम एलिमेंट में कहाँ वो स्टोर होगा, फ्रंट साइड में। मैक्सिमम एलिमेंट हम फ्रंट साइड में स्टोर कर रहे थे, और मिनिमम एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, मिनिमम एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, वो भी फ्रंट साइड में होगा। दोनों का लिमिट अगर ग्रेटर देन होती है तो हमें कुछ करना होगा, अगर नहीं, अगर लेसर देन इज इक्वल टू होती है तो हम अपनी मैक्सिमम लेंथ निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालेंगे, मैक्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। और अगर वो ग्रेटर देन होती है तो हमें वो उसका इम्पैक्ट रिमूव करना होगा। तो हम चेक कर लेंगे क्या नम्स ऑफ
आई जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट डॉट फ्रंट के इक्वल है। अगर है तो सिंपली उसको रिमूव कर देंगे, मैक्सिमम एलिमेंट को पॉप फ्रंट कर देंगे, है ना। और क्या चेक करेंगे हम, अपने मिनिमम एलिमेंट के लिए भी चेक करेंगे, नम्स ऑफ आई, क्या वो मिनिमम एलिमेंट उसके फ्रंट में स्टोर है, होगा तो हम पॉप फ्रंट कर देंगे मिनिमम एलिमेंट को। यही वाला सिमिलर हमें करना है बस मिनिमम एलिमेंट के लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने आई को मूव कर देंगे, अपने आई को मूव कर दिया बस। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है। मैक्सिमम एलिमेंट, एल कैपिटल हो गया क्या, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है ना। हाँ, अब रन करते हैं एंड ये एक्सेप्ट और आप सबमिट करते हैं इसको, तो सबमिट पे भी ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो हम एक ही बार इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो बिग ऑफ एन होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम एक ही बार ट्रैवल कर रहे हैं। और स्पेस क्या होगा, हम 2 डी क्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्पेस होगा। तो हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कितना हो गया, बिग ऑफ एन प्लस एन, ठीक है, बिग ऑफ 2n विच इज इक्विवेलेंट टू बिग ऑफ एन, ठीक है। ये हमारा स्पेस एंड टाइम हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार ड्राई रन करना मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट को रख के इस दोनों में, तो आपको बेटर से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।